नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी भैया बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो स्वागत है सभी बच्चों का भैया क्लास के अंदर। समय हो चुका है, जैसा कि आप सभी को पता है 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास होती है डेली। आज का जो सेशन होने वाला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर होने वाला भैया, चक्रवृद्धि ब्याज। किसका भैया? चक्रवृद्धि ब्याज। कैसी कैसी चीज़ें आपके सामने पूछी जाएंगी, पूछी जाती हैं, ठीक है भैया, वो आपको हम दिखाने वाले एक एक करके। ध्यान से सभी बच्चे सीखना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं भैया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे उनको निपटाना है जल्दी जल्दी देखेंगे भैया, ठीक है। तो स्वागत है सभी बच्चों का, हार्दिक अभिनंदन है भैया। जल्दी से आ जाओ। जो भी बच्चा चैनल के साथ नया जुड़ा है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। क्लास को शेयर करना ना भूलें भैया, ठीक है। ईमानदारी से शेयर करते रहो, कॉपी पेन लेकर बैठा सभी बच्चे, ताकि भैया आपको जो भी चीज़ें समझने के साथ साथ भैया उतारते भी रहना, नोट्स भी बनाते रहने, ठीक है। तो भैया दरोगा सिपाही सीरीज में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन, ठीक है भैया। सभी को भैया राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग। आ जाओ भैया, जय श्री राम भैया। शिक्षक दिवस की भैया सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया भैया, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं भैया, ठीक है। चलो जी, आप सभी पढ़ें भैया, अच्छे से आगे बढ़ें, माँ बाप का सपना पूरा करें, हम यही दुआ करते हैं भैया सभी के लिए, ठीक है। चलो जी, कंपाउंड इंटरेस्ट भैया, किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है तो भैया इस नंबर पर फ़ोन कर सकता है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो किसी बच्चे का, तो भैया इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। चलो जी, जो भी बच्चा नया जुड़ा है तो भैया सभी का स्वागत है। चैनल के साथ नया जुड़ा है तो भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना, ठीक है। चलो जी, तो शुरू करते हैं मित्रों। देखें भैया, टाइप नंबर 1। अब एक एक चीज को ध्यान से सीखना भैया, क्योंकि बहुत काम की चीजें हैं और बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपको सिखाएंगे, ठीक है। जितना आप सीख सकते हैं आज की क्लास में इतना आपको सिखाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं करेंगे, आराम से 2 क्लास में इसको करेंगे भैया, ताकि आराम से चीज़ों को आप सीख पाएँ। जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या होता है भैया, आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है भैया। चलो जी, अब तक आपने साधारण ब्याज पढ़ा था, अब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है मित्रों? ब्याज पर भी ब्याज। क्या होता है भैया? ब्याज पर भी ब्याज। और इसको भी कौन सा वाला पढ़ेंगे हम भैया? बैंक वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो सारी टाइप आपको बताई जाएगी, कैसे कैसे कहाँ कहाँ आपको गड़बड़ करवाई जाएगी, कैसे कैसे इधर-उधर क्वेश्चन को आपसे किया जाएगा। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भैया। मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस में दर बटे 100 की पावर समय, ये भैया इसका बेसिक फॉर्मूला है, सभी बच्चे नोट कर लें इसको। चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला है भैया, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस में दर अपॉन 100 की शक्ति, या 100 की पावर क्या है, समय भैया, ठीक है ना। चलो, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भैया? तो चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस के मूलधन, मूलधन भैया। इसमें और उसमें क्या फर्क होता है भैया? साधारण में जो ब्याज होता है वो बराबर चलता है, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है मित्रों? ब्याज पर भी ब्याज होता है। दूसरी बात, 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? दोनों बराबर होंगे, चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे क्या हो भैया, साधारण ब्याज हो, ठीक है ना। उससे आगे भैया उसमें क्या जुड़ जाएगा? ब्याज भी जुड़ जाएगा, जो क्या करेगा? मूलधन के साथ काम करेगा, ठीक है भैया। तो अब ध्यान से एक एक चीज को आप देखेंगे भैया, कैसे कैसे इनको किया जाता है, कैसे कैसे करना है। बहुत आसान तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आसान तरीके से भैया, दर के साथ में आपको खेलना सिखा रहा हूँ। देखना भैया, मूलधन कितना है भैया? 12,000। राशि कितनी है? 12,000। 10% की दर से, तो ये रेट हो गया कितने साल के लिए भैया? 3 वर्ष का मिश्र धन बताना। 3 वर्ष का क्या बताना है? मिश्र धन बताना। आप ध्यान से समझना भैया, ठीक है। तो भैया दर के साथ हमें खेलना है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा जल्दी आप काम कर दोगे।
10% है 10/100। तो भैया नीचे वाला क्या होता है, मूलधन होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया। 10 रुपए पे कितने रुपए ब्याज है, 1 रुपया ब्याज है। 10 रुपए पे कितने रुपया ब्याज है भैया, 1 रुपया। तो यहां पर लिखो आप मूलधन। ध्यान से सीखना सभी बच्चे भैया, आज के बाद किसी को कोई समस्या नहीं रहने देंगे, ठीक है। मूलधन, और यहां पर लिखो भैया मिश्रधन। यहां पर क्या लिखो भैया, मिश्रधन। अब मुझे बताओ मिश्रधन क्या होता है भैया, देखना भैया मिश्रधन क्या रहेगा, मूलधन भी और ब्याज भी दोनों ऐड रहेंगे, ठीक है भैया। मिश्रधन में क्या होता है भैया, देखो मिश्रधन में मूलधन इधर आ जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे भैया, चक्रवृद्धि ब्याज भी और मिश्रधन भी। अब देखो कितना मूलधन है, इसके हिसाब से हमारा 10 रुपये मूलधन है, और भैया 1 रुपये ब्याज लगाकर मिश्रधन कितना हो गया भैया, देखो यहां लिख लें, आप किसी को नहीं पता चल रहा है तो भैया मिश्रधन कितना हो गया, 10 प्लस में 1 भैया 11 हो गया। ध्यान से सीखना सभी बच्चे भैया, एक एक करके ध्यान से सीखना सभी चीजों को, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको लेके चलेंगे भैया, गुना के चक्कर में ज्यादा नहीं फंसेंगे, ठीक है, काटने वाले के चक्कर में नहीं फंसेंगे, सीधा सीधा बहुत आसानी से करेंगे। आप जितने वर्ष का होता है, जितने वर्ष का होता है मित्रों, इतनी बार इसको लिखना है। यहां पर भैया 3 वर्ष है तो 3 बार 10 के लिख दो। यहां पर भैया 3 बार किसके लिख दो भैया, 11 के लिख दो। 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखना है, 3 वर्ष का है तो 3 बार लिखना है, ठीक है मित्रों। भैया ये कितना है, 10 की 3 बार गुना करेंगे मित्रों, कितना आ जाएगा 1000, और ये कितना आ जाएगा 1331 आ गया भैया। आप देखो हमारे हिसाब से मूलधन कितना है भैया, 1000 रुपया, 1000 रुपये। देखो अगर क्वेश्चन में मूलधन दे रखा है ऊपर तो मूलधन के बराबर पुट करेंगे, मिश्रधन दे रखा है तो मिश्रधन के बराबर पुट करेंगे, ब्याज दे रखा है तो दोनों में से माइनस करके पुट करेंगे, ठीक है भैया। 1000 बताता है कितने को, 12000 को। 1000 बताता है कितने को, 12000 को। 1 बताएगा भैया इसके बटे में कितना आ गया, 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कितना आ गया, 12। अब क्या पूछ रहा है आपसे, मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन कितना है इसके हिसाब से भैया, बताओ मुझे, मिश्रधन कितना है मित्रों, कितना है भैया, देखें ध्यान से, 1331, ठीक है भैया। तो 12 गुना 1331 कर दो, 12 एकम 12। देखो एकाएक अंक 2 है तो ये तो आएंगे नहीं भैया। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा मित्रों, थोड़ा कॉमन सेंस की बात भी है, थोड़ा माइंड को डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि भैया चीजों को जल्दी जल्दी बनाना है, थोड़ा ध्यान से बनाना है पेपर के अंदर, ठीक है भैया। तो कितना हो गया, देखो 12 दूनी 12 कम 12, 1 12 तिया 36 और 1 37, ठीक है भैया। 3 12 तिया 36 और 3 39 और 3 15, तो 15972 भैया। आप ऐसे भी लगा सकते थे, इकाई के अंक से भी करने की जरूरत नहीं थी भैया। क्लियर सभी को, दोबारा सीखें भैया, दोबारा सीखें आप लोग भैया। देखें ये क्या है भैया, मूलधन, ये क्या है मिश्रधन। दर के साथ खेलना है, दर कितनी है 10, 10 बटे में 100 कर देंगे, परसेंटेज का मतलब है 100। 0 से 0 काट दिया भैया, 10 रुपए पर मूलधन नीचे वाला, और ऊपर वाला होता है ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है मित्रों, ब्याज होता है भैया, क्या होता है भैया, ब्याज होता है, ठीक है। तो 10 रुपए पर भैया 1 रुपये ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो गया भैया, 10 प्लस 1 11 रुपया। 10 प्लस 1 कितना हो गया, 11 रुपये हो गया। मूलधन 10 रुपये है, मिश्रधन कितना है, 11 है। जितनी भी बार आपको वर्ष दे रखा है इतनी बार इसको लिखना है भैया, 3 बार लिख दिया। यहां भी इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार लिख दिया। तो भैया ये कितना बन गया, 1000, ये कितना बन गया 1331, ठीक है। अगर मूलधन दे रखा है तो इसके बराबर पुट करो मूलधन के, मिश्रधन दे रखा है तो इसके बराबर पुट करो। अगर यहां पर ये आपसे ब्याज पूछा जाए मित्रों, क्या पूछा जाए भैया, क्या पूछा जाए भैया, ब्याज। तो ब्याज क्या होता है भैया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 331 रुपए ब्याज होता। अगर वो आपसे ब्याज पूछता तो 1 का मान कितना था, 12, तो गुणा में कितना कर देते, 331। तो जो भी आता भैया वो आंसर किसका आ जाता मित्रों, ब्याज का आ जाता। तो आपको जरूरी नहीं है मिश्रधन ही पूछे, आपको ब्याज भी पूछ सकता है, मूलधन भी पूछ सकता है, कोई दूसरी चीज भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सारी चीजें दर के साथ ही खेलना है, सारा सिस्टम ही दर के साथ है भैया। क्लियर सभी को, उतारते चलना साथ के साथ भैया। जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो कम से कम 2 बार उसको करके देखो भैया, ठीक है ना, करके देखो भैया ध्यान से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया, ध्यान से देखना सभी बच्चे।
इसी के जैसा एक क्वेश्चन और दिखाते हैं हम आपको। देखें भैया, सारी चीजें दिखाऊंगा, एक एक करके ध्यान से देखना भैया। अगर क्लास आपने अच्छे से देखी तो जैसे साधारण ब्याज को क्लियर किया है ना, ऐसे ही चक्रवृद्धि ब्याज को बिल्कुल आपकी टिप्सों पे होगा। बस जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सीख लेना। अब देखो, इसमें धनराशि पूछी गई है। इसमें क्या पूछी गई है? धनराशि। अब देखना भैया, काम कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करना है। कितने प्रतिशत की दर है? यहां लिखो दर। कितने प्रतिशत की दर है भैया? 10/100। 0 से 0, तो ये नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। और भैया मिश्र धन कितना हो गया? 11। सभी बच्चे अच्छे से 2-4 बार करके देखोगे तो बहुत आसान चीज लगेगी भैया। यहां लिखो मूलधन मित्रों, और यहां लिखो मिश्र धन। मिश्र धन 10 रुपए मूलधन था, 11 रुपए का मिश्र धन। अब मुझे ये बताओ कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए, तो मैं 2 ही वर्ष लिखूंगा ना, मैं 2 ही वर्ष लिखूंगा ना मित्रों। बिल्कुल भैया, चलो 2 ही वर्ष लिखो भैया। ये 10 गुना 10 कितना आ गया? यहाँ 100 आ गया। यहाँ कितना आ गया भैया? 121 आ गया। ठीक है भैया। अब देखो क्या पूछ रहा है वो ध्यान से देखना। आरंभ में मूलधन पूछ रहा है, लेकिन दे क्या रखा है? मिश्र धन। अब मुझे ये बताओ, जब आपको मिश्र धन दे रखा है तो भैया पुट भी तो मिश्र धन के बराबर ही करेंगे हम उसको। जब मूलधन दे रखा था तो मूलधन के बराबर लिख रहे थे, और मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन के बराबर लिखेंगे। मिश्र धन कौन सा? 121। अब देखो भैया, 121 बताता है कितने को? 1815 को, और 1 बताएगा बटे में 21। अब मूलधन पूछा है तो आपका मूलधन देखो कितना है, यहाँ पर 100 रुपए है। लगा दो भैया, आ गया आंसर, क्या दिक्कत है? अब देखना, ये मुझे पता है 11 से कट जाएगा 11 बार। देखो 1 और 1 2, और 8 5 13 में से 2 गया 11, तो कट जाएगा भैया ये भी। देखो भाई, 11 एकम 11 7, 11 छिक्के 66, 11 पंजे 65, 11 से फिर कट गया 15 बार, तो 15 गुना में 100 कितना आ गया मित्रों? बताओ भैया, लाजवाब आंसर 1500। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। कहो भैया क्लियर सभी बच्चों को? कोई समस्या? ज्यादा गुना भाग के चक्कर में नहीं पड़ना है भैया, सीधा सीधा आपको हिंट मिल जाएगा वहां से। ठीक है ना? ऐसे तुरंत चीजों को छोटे छोटे रूप में बनाते हुए चलो और क्वेश्चन को निपटा दो भैया। क्यों फंसना चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में? इतनी लंबा कलेश क्यों करना है भैया? है ना? चलो भैया लाइक कर दो तो सभी बच्चे, अगर समझ में आ गया तो, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो भैया, शेयर कर दो जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है ना? चलो जी, और दिखाते हैं आपको। बिल्कुल सिखा कर छोड़ेंगे, क्यों दिक्कत लेते हो मेरे भाई? बिल्कुल आपको सिखा कर छोड़ेंगे भैया। देखें, धुआंधार बिल्कुल शानदार तरीके से सेम क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखता हूं कौन कौन बच्चा कर पाता है। अभी देखता हूं कौन कौन बच्चा कर पाता है भैया, अभी देखते हैं। जो फॉर्मूला हमने आपको किसमें सिखाया था भैया? उसमें बताया था ना चक्रवृद्धि मिश्रधन का सबसे शुरू में। उस फॉर्मूले का बहुत कम यूज हम करेंगे, डायरेक्ट हम आपको करना सिखा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन को हम आपको करना सिखा रहे हैं भैया। ठीक है? चलो जी, चलो भैया करो सभी बच्चे। दर कितनी दे रखी है भैया? दर दे रखी है 10%। 10/100 कर दो भैया, कितना आ गया? 1/10। लिखो भैया, यहां मूलधन लिखो, मूलधन लिखो, और यहां मिश्र धन लिखो मित्रों। यहां क्या लिखो भैया? मिश्र धन लिखो। 10 रुपए मूलधन है, 1 रुपए ब्याज लगाकर 11 रुपए मिश्र धन। मिश्र धन में दोनों को जोड़ दिया करो भैया। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए भैया। यहां कितना लिख दो? 11 करो भैया। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 101, सॉरी 121। अब मुझे ये बताओ, जब धन राशि पूछ रखी है तो इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको? मिश्र धन। जब ये मिश्र धन दे रखा है तो मिश्र धन के ही बराबर पुट करो इसको। 10 100
64। एक का मान कितना है भैया 121 नीचे आ जाएगा, और मूलधन पूछ रखा है कितना कर दूं गुना में 100 कर दूं भैया, कर दूं ना, बताओ भैया। देखना 11 से 11 बार 11 निम्मा 99 2, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 11 से 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44, 84 गुना में 100 कितना हो गया मित्रों 8400 रुपये हो गया, जो कि आपके आंसर में है कहां पर, ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर B4 बाहुबली, B4 बाहुबली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भैया। इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, सभी बच्चों के दिमाग में एकदम फिक्स बैठ गए होंगे। दूसरी बात, हम जो भी क्वेश्चन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का, ज्यादातर हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे, पैटर्न के ऊपर, ठीक है, क्योंकि जल्दी इनसे चीजों को आप कर सकते हो भैया। क्लियर सभी बच्चों को मित्रों, बताएं आप सभी भैया क्लियर है ना, कोई समस्या तो नहीं है। चलो जी, मेरे कहने से ईमानदारी से, ठीक है भैया, आज शिक्षक दिवस है वैसे भी, ठीक है ना, तो मेरे कहने से भैया मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि भैया जब भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो मैं एक ही बात आपसे कहता हूं कि उस क्वेश्चन को इतनी बार उतार दो, इतनी बार कर कर देख लो कि क्वेश्चन खुद भी शर्मा जाए कि क्या करके मानेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन को खुद लगने लगे कि भैया अब मैं बचने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल 100 के 100% आपका क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, कोई समस्या कैसी भैया नहीं आएगी मित्रों, ठीक है ना। चलो जी, देखो भैया बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, इससे आपको नहीं घबराना है, लेकिन भैया ब्याज का काम तो बड़ा ही होता है मित्रों, पैसे का लेन देन तो बड़ा ही होता है, तो भैया घबराना थोड़ी ना है, ठीक है। आपके फैमिली में घर में भी कोई अगर आपसे ब्याज के रुपए निकालने के लिए कह दे, तो अगर आपसे नहीं निकला तो भैया एकदम से उसका दिमाग एकदम से घूमेगा कि भैया इसका दाना पानी बंद करो, इसकी कॉपी किताब बंद करो, इसको नहीं आता कुछ भी, ये नहीं कर रहा कुछ भी, है ना। तो ऐसा काम ना हो, बेइज्जती नहीं करवानी है भैया, ठीक है ना। तो आपको मैं सारी चीजें निकालनी सिखा रहा हूं मित्रों, ठीक है, कुछ नहीं करना। जमा की गई राशि का मतलब है मूलधन, तो भैया अब कितनी जमा, मिश्र धन है आपका कितना, ये कितने प्रतिशत की राशि, वो दर भैया 5/100। एक ही काम है हमारा जो मैंने बताया है 1/20। तो भैया ये नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज, तो मुझे आप ये बता दें मिश्र धन कितना हो जाएगा भैया, 20 और 1 21। क्या आप लोग इस बात को जान गए हो मित्रों, हाँ भैया जान गए हो प्यारे बच्चों, साथियों जान गए हो ना, मिश्र धन 21 हो गया दोनों को जोड़कर। अब यहां लिखें ये मूलधन और ये मिश्र धन, ठीक है भैया, ये मूलधन और ये मिश्र धन भैया, ठीक है। अब देखो मूलधन कितना है 20 रुपया, 21 मूलधन, ये 20, ये 21, देखो कितने वर्ष के लिए है, रटा देंगे बिल्कुल बिल्कुल, टिप्सों पे होंगी सारी चीजें भैया, 3 बार लिख दिया। अब देखो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1 0 2 0 3 0, 3 0 हो गया भैया। 21 21 21 का क्यूब क्या होता है मित्रों, 9261। भैया गणित अच्छा करना है तो कम से कम आपको 20 तक 30 तक आपको स्क्वायर क्यूब मेरे कहने से आप याद कर लें, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ठीक है ना। 9261। अब ये क्या दे रखा है मित्रों मुझे बताना, मिश्र धन दे रखा है, तो भैया आपके सामने आपका मिश्र धन कितना है 9261, उसका मान कितना दे रखा है 9261 आपको पता चल गया सीधा सीधा, अरे गुरुजी ये तो सीधा सीधा ही आ गया, आपने तो सीधा ही सीधा निकाल दिया 10। अब भैया क्या पूछ रखा है, मूलधन पूछ रखा है, तो कितना है भैया मूलधन, इसके हिसाब से 8000, 8000 की गुना 10 से आप करोगे तो मित्रों कितना हो जाएगा 80,000। इस क्वेश्चन का बेहतरीन शानदार आंसर हो जाएगा, जो कि किस में है, ऑप्शन बी में है भैया, ऑप्शन बी में है मित्रों। बिल्कुल आराम से तसल्ली से आपको चीजें करवाई जा रही है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भाग दौड़ नहीं है भैया, ठीक है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और शैतान जिसका नाम है तो अच्छे काम तो वो करेगा नहीं, अच्छी चीज तो वो करेगा नहीं भैया, ठीक है। तो भैया हमारा काम बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल अपने सभी साथियों को, सभी बच्चों को भैया अच्छे से सिखाने का है, ठीक है ना। चाहे भैया 2 दिन में हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, बस मेन मकसद एक है पेपर में सवाल आए और आपका सवाल आपकी कलम से रुकना नहीं चाहिए, बस अगर रुक गया तो फायदा क्या रहा पढ़ाने का फिर भैया आपका, पढ़ने का, बस यही चीज ध्यान रखना,
और दूसरी कोई बात नहीं है भैया, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे लाइक कर दें भैया, शेयर कर दें, बहुत शानदार। चलो भैया क्लियर, अब तो अच्छे से आ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन। चलो भैया और सिखाते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको, और सिखाते हैं भैया बहुत शानदार क्वेश्चन आपको। देखना भैया सभी बच्चे ध्यान से कैसे करना होता है। चलो भैया एक क्वेश्चन भैया हम आपको करने के लिए दे रहे हैं। सभी बच्चे पहले इस क्वेश्चन को भैया करेंगे, उसके बाद अगले टाइप पर हम चलेंगे भैया। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा गया है, तो भैया पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम आपसे लेंगे, देखेंगे आपका आंसर भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर दे पाता है। चलो भैया करके बताएं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। करो भैया, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है भैया, कर दो भैया सभी बच्चे। वार्षिक ब्याज की दर भैया, करो भैया करो जल्दी से। चलो जी, कितने प्रतिशत की दर है भैया, देखना रेट कितने प्रतिशत का दे रखा है मित्रों, 30% का। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी आ जाएगा, 0 से 0, 0 से 0 आ जाएगी भैया। क्लियर, आ गई भैया। चलो जी, चलो 30% है, 30/100, 0 से 0, तो भैया ये मूलधन ये मिश्र धन। 10 रुपए पर 3 रुपए है तो 13 है, ये भी 10 ये 13 है, ये भी 10 ये 13 है। अब मुझे आप ये बता दीजिए भैया सभी बच्चे कि जब 3 वर्ष है तो मैंने 3 बार लिख दिया, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 1000, 1000 आ गया। 13 का भैया करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 2197। कितना आ जाएगा मित्रों, 2197 भैया, ठीक है। करके भी देख सकते हो, 13 13 169। जब इसको 13 से करोगे तो 13 निम्मा 117, 11 13 छिक्के 78, और भैया ये 89 हो गया 8, 13 कम 13 और 8 कितना हो गया, 21। तो यही आ रहा है ना भैया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया, बार बार निकालने की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो क्या दे रखा है भैया, ब्याज, सॉरी क्या दे रखा है भैया आपको, मूलधन दे रखा है। तो भैया करें, 1000 रुपए की राशि बता रहा है भैया 2000 को, 1 से भैया कितना है, 1000 इसके बटे में कर दो, 0 से 0 भैया, 1 का मान कितना आ गया, 2। अब हमसे पूछा क्या है भैया, परिपक्वता में देय धनराशि कितनी होगी। इसका मतलब हमसे क्या पूछा है भैया, मिश्र धन पूछा है। इसका मतलब हमसे क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है। तो मिश्र धन कौन सा है भैया, 2197, और गुना में 1 की वैल्यू कितनी आई है, 2। कर दो भैया, 2 सत्ते 14, 1 2 नाम 18, और 1 19, 1 21 दूनी 42, और 1 43। तो आपका फाइनल आंसर 4394, 4394, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए भैया। बिल्कुल शानदार तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल भैया क्या हो जाएगा भैया, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो जी आगे चलते हैं। चलो भैया टाइप नंबर 2, टाइप नंबर नेक्स्ट भैया, सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें आपको भैया वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा पेपर में, क्या करेगा देखें भैया, सभी बच्चे नोट कर लें भैया, इनको आप लोग नोट कर लें जो आपके काम की चीज़ें हैं। जब ब्याज अर्धवार्षिक में हो, अर्धवार्षिक कहे तो दर को 2 से भाग करना है,
2 से भागा देना है भैया। ये बात आप ध्यान रखना भैया, बहुत काम की बातें हैं, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब तिमाही कहे, तिमाही कहेगा, कहेगा तो दर को 4 से भागा देना है, भाग करना है। और ये बात आप याद रखना भैया। ये कैसे आप याद रखोगे? छमाई का मतलब भैया अर्धवार्षिक बोले या छमाई बोले, दोनों लिखने भैया। छमाई में कितने महीने होते हैं भैया? 6 महीने। साल में छमाई में कितनी बार जाएगा? 2 बार। जब 2 बार जाएगा तो 2 से भाग कर दिया। और भैया तिमाही में कितनी बार जाएगा? हर 3 महीने में ब्याज देने के लिए जाएगा तो कितनी बार जाएगा भैया? आप कहोगे सर 3 चौक 12, 12 महीने होते तो 3 के हिसाब से 4 बार, तो 4 से भागा देना है, 4 से भाग करना है। सबसे मेन बात यही है भैया, सबसे शुरुआत में क्वेश्चन को करेंगे जब यहीं से होगा। अब देखो क्या है, अर्धवार्षिक है यानी छमाई है भैया। क्या है मित्रों? छमाई है भैया। छमाई है तो सबसे पहले भैया दर कितनी दे रखी है? 20%। तो भैया नई दर कितनी है? नई दर कितने से भाग करूं? 2 से भाग करूं भैया, 2 से 10%। तो काम भैया नई दर से करना है, पुरानी दर से नहीं करना है मित्रों, नई दर से काम करना है। तो भैया देखो 10 बटे में कितना आ गया? 100। भैया 10 रुपए पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो भैया मूलधन यहां पर लिखो मिश्र धन 10 भैया, और ये 11। अब मुझे आप ये बताना वार्षिक दर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष में भैया, अब हर 6 महीने में वो ब्याज देने के लिए जा रहा है, तो 1 वर्ष में ब्याज देने के लिए कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 2 बार जाएगा, तो कितनी बार लिखूं मैं इसको? 2 बार लिखूंगा भैया। बस इसका ही ध्यान रखना मेरे वीरों, मेरे लाडलों, इसी का बस ध्यान रखना भैया, कितनी बार इसको लिखना है। अगर ये ध्यान रख लिया तो फिर कोई समस्या नहीं है। 10 गुना 10 कितना आ गया भैया? 100। ये कितना आ गया? 121 आ गया। क्लियर भैया? कोई समस्या? चलो जी, अब देखें भैया, अब देखो ये क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा है, तो मूलधन के बराबर ही पुट करेंगे भैया। 100 बताता है कितने को? देखो मूलधन कितना है? 16,000 रुपए। कितना है भैया? 16,000 रुपए। 1 बताता है, बटे में कितना हो जाएगा भैया? 100 हो जाएगा। और गुना में क्या पूछा है भैया? देखो मिश्रधन पूछा है भैया, 1 वर्ष में कितना? मिश्रधन कितना? 121, तो गुना में 121 जी। 2 जीरो से 2 जीरो कर दो भैया, जीरो को इधर घुटा दो। 16 16 एकम 16 1, 16 दूनी 32 और 1 33, 3 16 एकम 16 और 3 19। राइट आंसर 19,360, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। लॉक कर दो भैया, लॉक कर दो भैया, आपका आंसर हो गया 19,360। बहुत शानदार सवाल भैया, जल्दी से ध्यान से उतार लें, देख लें भैया, अच्छे से बता दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताएं भैया ध्यान से सभी बच्चे। चलो जी, करेक्ट सभी का। कोई समस्या तो हो तो बताओ भैया। क्लियर है? बस आपको ये देखना है कि कब तो आपको 2 से भाग करना है, कब आपको 4 से। वो सीधा सीधा मैं बता रहा हूं, 2 से करना है छमाही में, 4 से करना है तिमाही में। ठीक है भैया? चलो और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखें भैया, देखें भैया ध्यान से। छमाई, छमाई मतलब दर कितनी है भैया? 20%। 20 को किससे भाग करूं? 2 से। छमाई में 2 से भाग होती है 10% आ गई नई दर। ठीक है भैया? अब देखो 18 महीने हैं, समय देखो 18 महीने हैं, 18 महीने। अब मुझे आप ये बताएं, जब हर 6 महीने में ब्याज देने के लिए जाएंगे तो 18 में कितनी बार जाएंगे? 1 बार 6 महीने में, 1 बार 6 महीने में 1 बार, तो कितनी बार जाएंगे भैया? 3 बार जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो समय कितना हो गया? 3 के हिसाब से हुआ नहीं हुआ भैया? 3 बार उसको लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप मुझे ये बताएं, बस लिखेंगे नहीं लिखेंगे भैया, उसके हिसाब से बताएं। अब देखो 10% का अभी आपने किया, यहाँ 10 लिखो, यहाँ 11 लिखो, यहाँ 10 लिखो, यहाँ 11 लिखो, यहाँ 10 लिखो, यहाँ कितना लिखो? 11 लिखो भैया। क्लियर सभी को? यहाँ 10 लिखो, यहाँ 11 लिखो, यहाँ 11 लिखो भैया। ठीक है, कर दो भैया। ये कितना हो गया? 1000। ये कितना हो गया? 1331।
ठीक है, क्या दे रखा है देखना भैया, 10,000 रुपए की राशि निवेश करी है। तो भैया 1,000 बताता है कितने को, 10,000 को, 1 2 3, एक बताएगा भैया, देखना ध्यान से, इसके नीचे 1,000 कर दो, 3 जीरो से 3 कट गया, एक बताता है 10 को। तो भैया ध्यान से देखें क्या बता रहा है भैया, 18 महीने बाद राशि क्या हो जाएगी, राशि क्या हो जाएगी भैया, तो मिश्र धन पूछ रहा है 1331। तो इसका सीधा लॉजिक क्या हो गया भैया, पीछे जीरो लगा दो, आपका आंसर आपके सामने हो गया 13,310। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या भैया किसी को? इतनी बार दर के साथ खेलना सिखा दिया है, बिल्कुल अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है भैया, अभी मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, सीधी सीधी दर ना भी आएगी उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आप करना सीख जाओ भैया। ठीक है, नेक्स्ट में बताएंगे उसको भैया, जो भी आपको लॉजिक इधर उधर फंसाया जाएगा क्वेश्चन को। ठीक है, चलो जी। चलो भैया, ऐसा आपने कर लिया है। नेक्स्ट देखो भैया, इसको देखें भैया आप लोग, 62,500 रुपए की धनराशि का 21% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में, यानी 1/1/2 वर्ष का ब्याज को बताना है जब समय अधूरा हो। क्या हो मित्रों, समय अधूरा हो, समय अधूरा हो। तो देखना ध्यान से कैसे कर रहा हूं मैं भैया, समय अधूरा हो। तो भैया वही काम है, देखो 1 वर्ष के लिए तो 21% है, कोई दिक्कत नहीं है। दर को कैसे बनाना है ध्यान से देखना भैया, कैसे दर को बनाना है ध्यान से देखना सभी बच्चे। 21% की दर है तो वार्षिक है ना भैया, तो 1 वर्ष के लिए तो 21% की है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखें भैया, जब आधे वर्ष के लिए निकालेंगे तो भैया 21/100 गुना में 1/2, आधे वर्ष के लिए है ना भैया। मुझे आप बताइए, आधे वर्ष के लिए है। जब भी आपको दर बनानी हो, समय अधूरा हो, तो इस बात को ध्यान से सीख लेना। बहुत सारे बच्चे इसी में दिक्कत करेंगे भैया, इसी में दिक्कत करोगे आप लोग। 21 1 वर्ष के लिए तो पूरी पूरी है, और अगले वर्ष के लिए भैया आधी है तो आधी कर देंगे। अब मुझे ये बताओ, जब 21 वर्ष के लिए है, देखो इसको करो भैया, 21 बटे में कितना हो जाएगा, ये 200 नहीं कट रहा तो ठीक है भैया। और ये पहले वर्ष के लिए हो जाएगा 21/100। तो भैया मूलधन, और यहां क्या हो गया, मिश्र धन। भैया पहले वर्ष के लिए कितना है देखें भैया ध्यान से, 100 भैया, और मिश्र धन 121। और दूसरे वर्ष के लिए देखो, दूसरे वर्ष का पूरा नहीं, आधे वर्ष का। और आधे वर्ष का कौन सा है भैया, ये। जब ये नीचे मूलधन कितना है, 200 रुपए है, तो भैया ये कितना बन जाएगा, 221 बन जाए। बस इस बात को आपको ध्यान करना है। दोबारा से सुन लें भैया, 1 वर्ष के लिए क्या था, 21% की थी, तो 21/100। 1 वर्ष के लिए कितना था भैया, 21/100 था, तो 100 रुपए मूलधन था, 21 रुपए ब्याज था। तो भैया मिश्र धन कितना हो गया, 121 हो गया, जो कि यहां लिख दिया है। ठीक है, अब आधे वर्ष के लिए क्या करना है, तो दर के साथ जब भी हम खेलेंगे, तो जब आधे वर्ष के लिए, तो इसके साथ क्या कर देना है, आधा वर्ष गुना कर देना है आधे वर्ष के लिए, क्योंकि भैया ब्याज जो होता है वो साल टू साल चलता है इसमें। ठीक है, तो भैया ये क्या हो गया, 21/200। अब 200 रुपये मूलधन है, उस पर 21 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो भैया मिश्र धन क्या होगा, 221। मिश्र धन क्या होगा, 221। तो भैया गुना करो इनको, 2 एकम 2, 1 0 2 0 3 0 और 4 0। हाँ भैया क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखें भैया, इसके बाद इसको देखें भैया, इन दोनों की अगर आप गुना करोगे, गुना करके बताएं भैया कितनी आएगी इन दोनों की। देखो 1 2 1, 2 से करेंगे तो 242 आ जाएगी, फिर 200 करेंगे तो 242 आ जाएगी। 1 4 5 और 2 7, 4 2 6, कितना आ गया भैया, 26,741।
कितना आ गया भैया? 26,741 आ गया। अब देखो मूलधन दे रखा है कितना? 62,500। तो इसके बराबर पुट करो भैया इसको। 1 2 3 4, ये कब क्या बताता है भैया? 62,500 को एक बताएगा भैया, इसके बटे में कितना कर देंगे हम? 20,000 गुना में भैया ये कितना? देखो क्या पूछा गया? ब्याज पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज क्या होगा भैया? इन दोनों का अंतर। जब भी ब्याज पूछेगा तो मित्रों ये बात ध्यान रखना भैया, इन दोनों का अंतर। 26,741 है, 20,000 में से ब्याज कितना बचेगा भैया? 6,741। तो 6,741, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भैया, ठीक है। 25 से ये 25 बार कट गया भैया, और 25 से ये कितनी बार कट गया मित्रों? देखना ध्यान से, कितनी बार कट गया? 25 अट्ठे 200, ठीक है भैया। और जैसे ही आप इन दोनों की गुना करोगे, 25 गुना में 6,741 बटे में कितना है? 8। बटे में कितना है? 8। देखो यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, यहाँ 21 है, और यहाँ 20 है, ठीक है भैया। तो आप क्या करेंगे भैया? एक नियर बाई तक निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखना ध्यान से, 25 से गुना करो भैया। 25 एकम 25, 25 एकम 25 2, 25 चौका 100 और 2 102, 10 भैया 25 सत्ते 175, 175 10 185, तो 18 हो गया। और 25 छिक्के 150, 150 और 18 कितना हो गया? 168। जैसे ही आप इसको किससे भाग करेंगे भैया? 8 से भाग करेंगे। आप देखना ध्यान से, 8 दूनी 16, तो भैया 19 वाले ऑप्शनों को काट दो। 8 दूनी 16, ठीक है। अब देखना ध्यान से, 8 दूनी 16 हो गया, और 8 एकम 8 ना 20 वाले आएंगे। कौन सा आ जाएगा? बस आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। सारा नहीं निकालना है, थोड़ा माइंड का भी प्रयोग करना है भैया, ठीक है। आपको पता है कि जब इसको हम काटेंगे तो आपके 8 के पहाड़े में कभी 5 नहीं आता है, नहीं आता है, तो भैया 0.5 वाला ही चीजें आएंगी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे यहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलो भैया क्लियर सभी का? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। जब अधूरा समय दे रखा हो तो भैया कैसे निकालना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया सभी बच्चे, और किस हिसाब से आपके सामने भैया चीजों को पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं भैया हम आपको, देखना ध्यान से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलो जी टाइप नंबर नेक्स्ट भैया, इंपॉर्टेंट डाल लेना ऊपर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया डिफरेंस वाले, यानी अंतर वाले। कौन से भैया? अंतर वाले। ठीक है भैया, क्या होगी? अंतर भैया। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं भैया, सीधा सीधा लिख लें आप, 2 वर्ष का अंतर, 2 वर्ष का अंतर। मूलधन गुना में दर, गुना में दर, बटे में 100 गुना में 100, ठीक है भैया। ये 2 वर्ष का अंतर है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत? हाँ भैया कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? बताएं आप लोग, ठीक है ना। चलो जी अब देखें भैया, 3 वर्ष का अंतर। सभी बच्चे लिख लेना ध्यान से इनको भैया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे भैया डिफरेंस वाला सवाल। मूलधन गुना में दर, गुना में दर, गुना 300 प्लस दर, बटे में भैया कितनी बार लिखना है? 100 को 3 बार लिखना है, और 2 बार वाले में क्या लिखना है? 2 वर्ष के अंतर में भैया क्या लिखना है? 2 बार लिखना है। तो सभी बच्चे भैया ध्यान दें, जब 2 वर्ष का अंतर आएगा तो कौन से वाला लिखना है, 3 वर्ष का अंतर आएगा तो कौन से वाला लिखना है। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी। अब देखना भैया, यहाँ पूछा है 1 वर्ष का अंतर, तो भैया सभी बच्चे नोट कर लें, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज,
एक वर्ष का बराबर होता है, बराबर होता है। आप निकालें या ना निकालें, ये बात आप ध्यान रखें भैया। जब एक वर्ष का कहेगा तो सीधा सीधा लॉजिक क्या है, बराबर होता है। देखो करके भी दिखा दूं मैं। 800 गुना में 10 गुना में 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 80 आ गया भैया। अब देखना चक्रवृद्धि ब्याज का भैया, 800 गुना में भैया 110/100, 2 जीरो से 2 जीरो भैया कितना आ गया, 880 आ गया। और ये भी देखो, इसमें भी ब्याज कितना है भैया, 80 रुपये। तो 80 में से 80 जब जाएंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं बचेगा भैया, जीरो बचेगा। अंतर क्या होगा भैया, ब्याज का जीरो होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बार बार करने की कोशिश नहीं करनी है। सीधा आपको लॉजिक याद रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज एक वर्ष का जो होता है क्या होता है भैया, बराबर होता है। क्या होता है मित्रों, बराबर होता है भैया। ठीक है, क्लियर सभी को। अब आपको आगे से ध्यान रखनी है सारी चीजें भैया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सभी बच्चे। 2 वर्ष का अंतर, कितने वर्ष का अंतर भैया, 2 वर्ष का अंतर आपसे दे रहा है भैया निकालने के लिए। तो फॉर्मूला 2 वर्ष का अंतर का भैया क्या दे रखा है, सभी को पता होना चाहिए। 2 वर्ष का अंतर अभी बताया भैया क्या होगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन भैया कितना है, 6400 रुपया। सभी बच्चे ध्यान से लिख लेंगे उनको भैया जो भी मैंने क्या बताया फॉर्मूले बताए। 6400 गुना में मूलधन गुना में दर गुना दर, दर कितनी है 5 गुना में 5 बटे में भैया कितनी बार लिखूं, 100 को 2 बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा, 2 बार लिखूंगा। तो भैया क्या करता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 पच्चे 25, 25 चौका 100, 4 से सीधा कितना कट गया, 16 बार। तो आपका राइट आंसर हो गया भैया 16। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया, 16 आपका आंसर हो जाएगा। तो सीधा अंतर आपका कितना आ गया भैया, 16 रुपये आपका अंतर हो गया है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, क्या आपका अंतर हो गया है भैया, 16 रुपये आपका अंतर हो गया है। क्लियर भैया। चलो जी, ऐसे आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को निपटा देना है। ठीक है, चलो भाई। अब 3 वर्ष का अंतर आपके सामने आ रहा है भैया, क्वेश्चन को करके दिखाएं सभी बच्चे। 3 वर्ष का अंतर आपके सामने आ रहा है भैया, करें। क्या फॉर्मूला बताया 3 वर्ष के लिए, PR स्क्वायर 300 प्लस में R बटे में 100 गुना 100 गुना 100। ठीक है, प्रिंसिपल रेट भैया। ठीक है, कितना है भैया, 2400 रुपये, 24,000 सॉरी। आर कितना है, 5 गुना में 5 गुना में कितना है भैया, 305। 100 100 100 भैया, 3 जीरो से 3 जीरो। ठीक है भैया, 5 से ये 2 बार और 5 से ये भैया कितनी, 5 छांग 30 1 बार। क्लियर भैया। 2 से देखें भैया, 2 से ये कितनी बार, 12 बार। 5 से 25, 25 से ये 4 बार, 4 से ये 3 बार। कितना बच गया, 61 गुना में 3 बच गया मित्रों, कितना हो गया, 3 एकम 3, 3 छींग 18। तो 3 वर्ष का अंतर कितना आ गया, 183। ऑप्शन नंबर B4 बिंदास राइट आंसर भैया। चुटकियों में आपके आंसर आएंगे, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सीधा सीधा भैया। अलग अलग आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग अलग आपको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है भैया, कहीं भी फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भैया, तो ध्यान से आप लोग करें भैया। ठीक है, शेयर कर दें भैया सभी बच्चे। अगर समझ में आ रहा है चीज़ों को ध्यान से अच्छे से भैया, मज़ा आ रहा है करने में, तो शेयर कर दे भैया। कोई बच्चा नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले भैया। डेली शाम 8:30 बजे एपिसोड में शामिल हुआ करें भैया। आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास डेली शाम 8:30 बजे। ठीक है, मैथ्स भी रीजनिंग भी बिल्कुल आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है भैया, चलो जी क्लियर भैया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। जब आपको अंतर दिया हो, राशि पूछी गई हो, अंतर आपको दे रखा हो, राशि आपको क्या पूछी गई हो, राशि आपको भैया निकालनी हो। ठीक है, तो भैया राशि आपको कैसे निकालनी है, राशि आपको निकालनी है तो क्या करना है भैया, यहां लिख लो अंतर। अंतर भैया, अंतर बराबर है भैया, देखो 2 वर्ष के लिए PR स्क्वायर, फॉर्मूला है भैया PR स्क्वायर बटे में कितना है भैया, 100 गुना में 100।
ठीक है भाई, जब अंतर आपको दे रखा है तो अंतर कितना है भैया, यहाँ लिख दो 540 बराबर पी कितना है भैया, प्रिंसिपल आपको निकालना है, आर कितना है भैया देखना 15%, तो 15 गुना 15 बटे में, यहाँ कर दो भैया 100 गुना में 100। क्लियर। अब देखो 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार, 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार, 3 तिया 9, 9 छींग 54, 60 बार कट गया। तो देखो 2 दूनी 4, 4 छींग 24, 24 आ गया। आप देखो 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, कितनी जीरो है भैया 3 जीरो। तो आपका प्रिंसिपल मूलधन कितना आ गया भैया 24,000 रुपये आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कितना आपका आंसर आ गया भैया 24,000 रुपये आपका। चलो भैया 20%, कितना आ गया 24,000 भैया। क्लियर सभी को। अंतर दे रखा है तो यहां लिख देना, मूलधन दे रखा है तो यहां लिख देना भैया। ठीक है, अब क्लियर सभी को, अंतर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो जी, अब भैया चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अब आ जाओ भैया नेक्स्ट टाइप पर आप। चलो भैया, जब मिश्र धन आपको दिया गया हो, समय पूछा गया हो, टाइप नंबर नेक्स्ट भैया समय पूछा गया हो। क्या पूछा गया हो मित्रों, समय पूछा गया हो, समय पूछा जाए। लिख लें भैया सभी बच्चे, जब क्या पूछा जाए, समय पूछा जाए। क्या दे रखा है देखो भैया, 2,000 रुपए का मिश्र धन 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,420 रुपए हो जाता है। देखो भैया मूलधन कितना है 2,000 रुपए, मिश्र धन कितना है 2,420 रुपए, दर कितनी है भैया 10% की। समय आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया भैया, समय आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, आप ध्यान रखना भैया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, मिश्र धन को ऊपर लिखना है भैया और मूलधन को नीचे लिखना है। बराबर में यहां पर क्या लिखना है भैया, दर लिखनी है। ठीक है ना। अब देखो ये कितना था 2,420 बटे में कितना है 2,000। दर को कैसे लिखेंगे भैया आप लोग, कितने प्रतिशत है 10% की दर है भैया, तो उसको क्या लिखेंगे 100 में ऐड करके लिखेंगे भैया। किस में ऐड करके लिखेंगे 100 में ऐड करके। ठीक है, लिख लें भैया, दर को 100 में 100 प्लस करके लिखेंगे। याद रखें भैया सभी बच्चे, कैसे करके लिखेंगे 100 में ऐड करके। 10% है तो 110, ठीक है भैया, 20 है तो 120। ठीक है भैया, 0 से 0, 0 से 0। अब देखें भैया यहाँ पे 2 से काट दो 121 बार, 2 से काट दो 100 बार। अब मुझे आप ये बताएं, ये 121 और ये 100 है, मैं 10 को कितनी पावर करूं कि 100 आ जाए। आप कहेंगे सर 10 की पावर 2 होगी तो 100 आ जाएगा, या 11 की पावर 2 होगी तो कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा मित्रों 121 हो जाएगा। तो भैया ये कितने वर्ष में हो रही थी, देखो जितने वर्ष में यहाँ पर पावर होगी, क्या होगी, पावर होगी, तो पावर में क्या होता है, समय ही तो होता है भैया। तो ये देखो 11 का कितने वो है 2, ये भी 10 का कितना है भैया 2, पावर कितनी है 2 बार है। तो आपका वर्ष भी भैया कितना आ जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। कितने वर्ष आ जाएगा मित्रों 2 वर्ष आ जाएगा। तो ऐसा काम कितने वर्ष में हो रहा है भैया 2 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष में हो रहा है भैया 2 वर्ष में ऐसा काम हो रहा है। जितनी पावर हो, देखो 2 वर्ष हो तो 2 वर्ष आंसर, 3 वर्ष हो 3 वर्ष आंसर, 2.5 वर्ष हो 2.5 वर्ष आंसर, 3.5 हो, जो भी हो आपको इतना लगाना है, इससे दूसरी चीज कोई भी नहीं आएगी। ठीक है भैया, ऐसे आपको बराबर में लिखना है, पैटर्न यही रहने वाला है। आप सभी बच्चे ध्यान से लिख लें, ध्यान से अभी लिख लें। ठीक है, इसमें आपको दर भी पूछी जाएगी भैया, समय तो पूछा ही गया, इसमें आपको क्या रेट भी पूछी जाएगी। ठीक है ना। चलो भैया दोबारा देखना एक क्वेश्चन ऐसा ही, और देखो भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। अब इसमें क्या कह रहा है, छमाई, छमाई कह रहा है, क्या कह रहा है भैया
छमाई कह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। छमाई भैया किस में देखना है, हमें समय में देखना है। किस में देखना है, समय में देखना है। अब देखो भैया, चक्रवृद्धि ब्याज पर 64,000 की भैया कितनी बन गई, 68,000। तो 68,921 ये मिश्र धन होगा, और ये कितना होगा भैया, 64,000 मूलधन होगा। अब मुझे ये बताओ ये कितना है, दर 5 है, तो मैं इसको 105 बटे में 100 लिख दूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख दो, कोई चलो भैया, क्लियर सभी को। बताएं भैया आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब छमाई आए तो दर को किससे भाग करना है भैया, 2 से। किससे भाग करना होता है भैया, 2 से भाग करना होता है, ठीक है ना। किससे भाग करना होता है भैया, 2 से भाग करना होता है, ठीक है। दूसरी बात, और जब तिमाही बोले तो दर को किससे भाग करना होता है मित्रों, 4 से भाग करना होता है। किससे भाग करना होता है भैया, 4 से भाग करना होता है। क्लियर सभी को। चलो जी, अब देखें सभी बच्चे, ये कितना हो गया भैया, 21, 5 से 21 बार, और 5 से ये 20 बार। 5 से ये कितनी बार भैया, 20 बार हो। क्लियर सभी को, बताएं आप लोग भैया। अब देखना, जब हमारी दर क्या थी, छमाई थी, तो हमें भैया इसको भी क्या करना पड़ेगा मित्रों, 1/2 से करना पड़ेगा। अब देखना भैया ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा, 20 दूनी 40 और ऊपर 1, तो ये कितना आएगा, 41/40। और ये कितना आएगा भैया, 68,921 बटे में ये कितना आएगा भैया, 64,000। अब आपको देखो ऊपर वाला समझ में आता है तो ऊपर वाले को कर लो, नीचे वाला समझ में आता है नीचे वाले को कर लो। देखो जब क्यूब आप करोगे, देखो 3 जीरो यहाँ 1 जीरो, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 1 जीरो की कितनी जीरो, 3 जीरो। एक को करने की जरूरत है, दोनों को करने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आप ना भी जाने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले ने अपने आपने देख लिया कि यहाँ कितना है, 40, तो ये 40 का है, क्यूब है। तो यहाँ कितना लिख रहा है भैया, ये बताएं मुझे, 3 बार। तो समय कितना आ गया भैया, 3 आ गया। समय कितना आ गया, 3। अब यही बात ध्यान रखना है, कभी बच्चे आप क्या करेंगे भैया, 3 वर्ष लगाएंगे बहुत जल्दी से, यही तो गलती होगी आपसे, 3 वर्ष लगाएंगे। नहीं, क्या दे रखा है इसने भैया, क्या दे रखा है, छमाई। जब छमाई दे रखा है तो भैया इसको 2 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.5 आएगा। नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष में छमाई के हिसाब से 3 ही बार तो ब्याज देने के लिए आप जाओगे। छमाई में 3 बार ही तो आप ब्याज देने के लिए जाओगे भैया, 3 वर्ष में। छमाई के हिसाब से 1.5 वर्ष हुआ, नहीं हुआ, तो 1.5 वर्ष भैया क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से करें भैया, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से उतार लें आप, कर लें भैया सभी बच्चे ध्यान से। दो से भाग करना है, 4 से भाग करना है, इसको ध्यान रखना सभी बच्चे। जहां भी आप लिख रहे हो भैया उसको अच्छे से लिख लेना सभी। चलो जी, क्लियर भैया। अब देखें नेक्स्ट, चलो भैया नेक्स्ट देखें। अब आपसे क्या पूछी जा रही है भैया, वार्षिक दर पूछी जा रही है। अब आपसे क्या पूछी जा रही है, वार्षिक दर। देखा भैया, 4 वर्ष में 8820, और भैया 5 वर्ष में 9261। भैया कितने का गैप है, 1 वर्ष में कितना ब्याज फालतू हो गया यहां पर, 400 भैया 41 रुपये। तो याद रखना, जब भी दर निकालनी हो
तो नोट कर लें भैया, ब्याज, ब्याज बटे में पहले वाला मिश्र धन, पहले का मिश्र धन गुना में 100। सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं भैया, नोट कर लें, ब्याज बटे में पहले का मिश्र धन गुना में 100। ठीक है भैया, ब्याज कितना है 441। यहां एक वर्ष का ब्याज लिखना है भैया, एक वर्ष का। ठीक है, 441 बटे में भैया कितना है 8820 गुना में कितना है 100। जीरो से जीरो, इससे कट गया ये 2 बार, 2 से कितनी बार ये 5%। तो भैया आपकी क्या आ गई भैया, दर आ गई निकल के 5%। तो ऐसा काम किस दर से हुआ भैया, 5% की दर से हुआ। तो सभी बच्चे अच्छे से उतार लें, लिख लें भैया, इसको गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी। ठीक है भैया, गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर भैया, चलो जी। तो सारी चीजें जो आपको बताने वाले थे आज हम, ठीक है, एक एक करके आपको बता दिए, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा टाइम लेंगे इसमें, एक दिन का समय और लगेगा इसमें। ठीक है ना, क्योंकि वरना फिर आप भूल जाओगे भैया, गड़बड़ कर दोगे। चलो जी, अब देखें भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया एक क्वेश्चन और देखें भैया। 25,000 रुपए की धनराशि पर पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 4%, 5% और 6% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज की गणना वार्षिक, अलग अलग आपको क्या दे रखी है भैया, दर दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, यहाँ लिखो मूलधन, यहाँ लिखो मिश्र धन, कोई दिक्कत नहीं, अलग दे तब भी। पहले वाले के लिए करें भैया, कितनी है 4%, तो 4 बटे में 100, 250। ठीक है भैया, दूसरे वाले के लिए करें आप लोग 5% है, तो 5 बटे में 100 भैया, 1 बटे में 20। तीसरे वाले के लिए करें, कितनी भी दे कोई दिक्कत नहीं है, 6 बटे में 100, ये 3, ये 50। ठीक है भैया, तो देखें पहले वाले को लिखो भैया, 50 मूलधन है तो मिश्र धन कितना है 52 भैया, 20 मूलधन है दूसरे वाले में, तो ये कितना मिश्र धन 21। 50 ये है तो भैया 3 53 ये है, कितनी भी बार हो अलग अलग करके लिख दो भैया। ठीक है, तो यहां से देखो भैया कितना आ गया, 5 पच्चे 25, 25 दूनी 50। दो से 2 बार, 2 से 50 बार भैया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया भैया, 5 दून 10, 10 पंजे 50,000 हो गया। ठीक है, और ये देखो कितना हो गया भैया, 21 से इसको गुना करो आप लोग, 21 या 53, सॉरी 63 30 6, 21 पंजे 105 और 106, 111। अब इसको किससे करेंगे, 52 से करो भैया। 6 2 2 2, थोड़ी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है आपको। ठीक है भैया, 5 3 15, 1 हो गया भैया। देखो 5 1 5 और 1 6 और 5 5, ये आ गया 6 7 7 7 5, ये हो गया भैया 6 और 2 8। ठीक है भैया, तो ये आ गया 5 7 8 7 6। क्लियर, तो अब भैया कर दें आप लोग, क्या होगा, क्या दे रखा है भैया इसमें 50,000, इसमें कितना दे रखा है भैया, 50,000 का मान दे रखा है कितना 25,000। तो एक का मान कितना आएगा 25,000 बटे में 50,000 भैया, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 बटे में 2, यानी एक का मान कितना आएगा आधा। जब एक का मान आधा आएगा तो क्या पूछ रहा है भैया, चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ब्याज पूछ रहा है। ब्याज क्या होगा देखें भैया, 7,876। देखो इसमें से इसको जब माइनस करोगे 57 में से 50 का 7,876 बच रहा है ना। ठीक है, कर दो भैया, 2 से 3 9 3 8, कितनी बार कट गया भैया, 3,938, 3,938। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मित्रों ध्यान से देखें भैया, कैसे कैसे बता, चाहे वो कितनी भी बार दर दे अलग अलग तरीके से, पहली दर यहाँ निकाल ली, दूसरी यहाँ निकाल ली, तीसरी यहाँ निकाल ली, और तीनों को भैया पुट कर दिया अलग अलग।
क्लियर सभी को, अच्छे से करना भैया। सारे क्वेश्चन जो भी आपको करवाए आज भैया, सारे बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक चीज को ध्यान से देखना, ठीक है। इससे अगली क्लास में जो बचा हुआ है भैया उसको करवाएंगे, जो टाइप बची हुई है, ठीक है। एक बार में वो ज़्यादा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी फिर आपसे, ठीक है मित्रों। तो आई होप आप सभी को समझ में आई होंगी चीज़ें, अच्छे से आपने जवाब भी दिया, की भी होंगी। कोई बात नहीं, एक बार नहीं आता है 2 बार करके देखो, क्योंकि एक सवाल कैलकुलेशन बेस है, फिर भी मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा कम कर दिया है भैया, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो भैया, ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो भैया, धीरे धीरे करते रहो कोशिश भैया, सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भैया। पढ़ोगे तो ईमानदारी के साथ। तो आज के सेशन को यही विराम करते हैं, आज के एपिसोड को। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए जोश के साथ, ठीक है भैया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे भैया। सभी को पढ़ना है अच्छे से भैया, अच्छे से देखना है सभी को।